मोदी देश संभाल ना पाए तो पुलिस निकाल के अपनी गाड़ी चला लेंगे बच्चों का। ये लड़कियां को पिटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, क्या है? अभी देखा मैंने, खेती बाड़ी छोड़ दी हमने, क्या करेंगे? को मोदी जी 15 मिनट के बाद ही पार्लियामेंट छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो डर गए। धर्मेंद्र प्रधान कैमरा को देखकर क्यों हंसते? क्योंकि वो यावा है। छुट्टियों को भक्त बनाया, भक्तों को छुट्टियां। ये नहीं कि पेपर लीक हम रोकेंगे कैसे, इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। आप सिस्टम को ठीक करो, आप एजुकेशन को ठीक करो, हेल्थ केयर को ठीक करो, एथेनॉल को ठीक करो, ये सब ठीक करो आप। ये ब्रदर क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा जी, आप ये लेकर आए हैं, जरा पढ़ के बताएंगे और क्या है ये, और क्या आप यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मोदी देश संभाल ना पाए तो जाके अपनी गाड़ी। ठीक है, क्योंकि संभाल नहीं पा रहा वैसे स्टूडेंट के साथ इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम भी अब छोटी करना है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। घर पर खाली बैठे तो आप स्टूडेंट है? आज स्टूडेंट। ओके, तो एक चीज यहाँ पे मुझे पूछनी थी। अभी जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है डिक्टेटरशिप करता है, मोदी जो है डिक्टेटर है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर वो डिक्टेटर होगा, अगर ऐसे जो बाहर जहाँ डिक्टेटर कंट्री है जैसे नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, वहाँ क्या ऐसा कोई प्रदर्शन हो सकता है डिक्टेटरशिप के राज में? मेरे को लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है, पता नहीं, किसी चीज़ का कुछ कंफर्म नहीं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लिखा है मोदी देश संभाल ना पाए तो पुलिस निकाल के अपनी गाड़ी। ठीक है, बीजेपी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो पहले देश संभालना सीखा, स्टूडेंटों को समझ ही जाए। आपके हिसाब से अब किसको जो है अब अगला जो है पीएम बनना चाहिए? क्योंकि मोदी जी आप कह रहे हैं देश नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब अगला जो पीएम है वो कौन बनना चाहिए? मैं तो किसी को नहीं चाहता, किसी पर ट्रस्ट नहीं कि कोई संभाल पाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम स्वयंवीर है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। तो आप यहाँ पर अब प्रोटेस्ट के बाद जो है 1 महीना पूरा हो गया है, सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक भी तोड़ दी है, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो है कह दिया है कि अब हम स्टूडेंट्स की मांग सुनेंगे, और मोदी जी ने कल अपने ट्विटर पे आके बोला कि अब जो है लोगों को न्याय मिलेगा। तो फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं भीड़ कम नहीं हो रही है, लोग यहाँ पर जो है अभी भी जो है मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? टाइम चला गया, इन्होंने वीडियो कब जारी करी, बात करने के लिए कब कहा, जब पानी सर से ऊपर चला गया। तो यही तो हमारे देश की नाकामी है। और सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक तोड़ना बहुत जरूरी था देश के लिए, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। जैसे आप ये मान लो कि अगर वो 3-4 दिन और करते हंगर स्ट्राइक तो उनकी जान भी जा सकती थी, देश को भी उनकी जरूरत है। दूसरा ये चला रहे हैं एंटी नेशनल, ये वही तो आप कैमरा घुमा कर दिखाइए, ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई फंडेड, सब देश बचाने के लिए आए हैं। मेरे जैसे स्टूडेंट है, आपकी जैसे मीडिया है, जो आप न्यूज़ चैनल पे केबल मीडिया है, वो तो कुछ छाप नहीं रही है, वो तो गन छाप रही है। तो यहाँ पर जितने भी है, मुझे तो कोई नहीं लगा एंटी नेशनल। हाँ, मेरी एक अपील है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में गाली मत दीजिए। गाली देने से क्या हो रहा है, आप तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पा रहे हैं, लेकिन सरकार को उधर कुर्सी में बैठने वालों को मौका मिल जा रहा है हमारे प्रोटेस्ट को दबाने का, हमें खत्म करने का। गलत तो नहीं कह रहा? 20 को क्या हुआ? आप पत्रकार है, मैं छात्र हूँ, ये भाई भी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं हम, हमें पता है कि इधर घुटनों से ऊपर लठ नहीं मार सकते लाठी चार्ज में, लेकिन सरकार ने तो सर बोड़े हुए हैं। सर बोड़ना तो आम बात हो गई। तो देश की नीति बहुत दयनीय है। महिलाओं को उनसे फील होगा तो क्या डायल करेंगे, 100 या 112, वही महिलाओं को उनसे फील करवा रहे हैं। तो देश ऐसे नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए तो ये बहुत जरूरी था। ये भी हमारे देश के लिए चैन की सांस लेने वाली बात है कि युवा इकट्ठा हुआ और यहाँ पर पहुंचा। तो अभी सरकार को अगर फर्क ना पड़ रहा होता तो 20 तारीख को मोदी जी 15 मिनट के बाद ही पार्लियामेंट छोड़कर क्यों जाते? क्योंकि वो डर गए। धर्मेंद्र प्रधान कैमरा को देखकर क्यों हंसते? क्योंकि वो यावा है। तो बस यही है, देश अब सुधार में है। पहले मैं सोचता था कि आज़ादी के बाद कौन लोग रहे होंगे भारतीय जो आंदोलनकारियों को विद्रोही मानते होंगे, अंग्रेजों के साथ देते होंगे। अब धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, प्रोटेस्ट इतने खत्म होंगे तो सब समझ आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है ब्रदर आपका? भाई मेरा नाम हर्षित है और मैं रोहतक से आता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी नीट का पेपर भी दिया है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मेरा ये मानना है, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता, मैं किसी समुदाय को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं किसी को नीचे दिखाता।
ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। मैं किसी और की आइडियोलॉजी भी किसी को आगे नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए 2 साल मैंने दिए, 2.25 साल मैंने दिए, और ना एक बच्चा बहुत मेहनत से, बहुत अपना पूरे डेडिकेशन लगाते हुए एक अपना अटेम्प्ट देता है, और उसके बाद उसे कहते हैं कि भाई आपने पेपर वगैरह दिया, आपने 3rd मई को, मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया, और उसके बाद लोग मुझे कहते हैं कि नहीं चलो 1 महीने बाद आपका फिर से एग्जाम है, चलो शुरू हो जाओ, तैयारी शुरू करो। सी ऐसे ना आदमी तैयारी कर पाता है, और ऐसे ना आदमी का हौसला टूट जाता है। कितनी ज़्यादा, आप सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 22 लाख लोग बच्चे देते हैं। मेरा 2 क्वेश्चन भी अगर गलत हुए, मेरे 10 नंबर भी कम हुए, तो मेरी रैंक 10,000 15,000 भी नीचे आ सकती है। कैन यू इमेजिन? और 30,000 तो आपका कट ऑफ है, आप सोचिए। तो आदमी बहुत नीचे आ जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ चुका है, और ये चीज़ ना इररिपेयरेबल है। इसके बाद आप सोचिए, और बहुत से और बच्चे, मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन शायद ले सकूँ, बट और बच्चे या तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो फिर वो और स्ट्रीम्स में जाएंगे, हताश होंगे। तो ये चीज़, और इसके बाद अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर आप सरकार के लिए एक वर्ड यूज़ करना चाहें तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो वो एक वर्ड है एरोगेंस। वो लोग एरोगेंट है, वो लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। सी गलती होती है, हो गई है, जो 24 में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई है, 24 में तो मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद लीक हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आपकी कुछ कमेटी भी फॉर्म हुई, सारी चीज़ें, 25 में पेपर हो गया, 26 की जब बात आती है फिर से लीक हो जाता है। तो क्या आपका ये सिस्टम या तो फुल प्रूफ नहीं है? अगर फुल प्रूफ है तो या तो लोग इस पे, या वही लोग हैं, वो लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर ठीक है गलती हो गई, इस बार फिर गलती हो गई, फिर लोग अकाउंटेबल भी नहीं है, लोग गलती भी नहीं मान रहे हैं। अब गलती नहीं मानोगे, अगर मैं अपनी गलती ना मानूं तो मेरे को कौन आगे जान देगा, ठीक है। बट ये सरकार जो है ये बहुत एडमेंट हो चुकी है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन में कोई चेंज नहीं आ चुका है। आप देखिए कंप्लीट मशीनरी जो है वो अब कोलैप्स हो रही है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि अच्छा हाँ, अंधभक्त नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन करना है। हम एक अच्छी डेमोक्रेसी के पार्ट है, उसका हमारा क्या दायित्व बनता है, क्वेश्चन करें। मैं किसी को समर्थन नहीं दे रहा हूँ, मैं जाऊँ, मैं बस एक क्वेश्चन सवाल पूछूं कि नहीं ये गड़बड़ है, आपने ये गड़बड़ करी और आप उस गड़बड़ को मानो, वो नहीं हो पा रहा है। जनता अपना काम कर रही है। अब देखिए जनता बैठी है, सड़कों पे है, परेशान है, पर उसके बाद सरकार का क्या आप सोचिए रिस्पॉन्स आता है, हम एक ट्वीट कर देंगे जी, हम एक ऐसे करके वीडियो बना देंगे, और वो भी कितने दिन बाद। तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क। आपने सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया नीट का? मैंने दिया था सेकंड अटेम्प्ट, बट वो टू द मार्क नहीं था। उसमें रैंक कितनी रही आपकी? मेरी 90,000 रैंक है उसमें। 90,000 में कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलता। और पहले वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि उसका स्कोर तो नहीं आया था, बट उसमें मतलब उसका रैंक तो नहीं आया था, बट उसमें मेरे 605 थे, तो उसमें मेरा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी रैंक आती। तो एक और चीज़ है कि अभी जो एक रिसेंट इंटरव्यू आया था, जो नीट जो अभी री एग्ज़ाम हुआ, उसमें जिनकी 20th रैंक आई है, उन्होंने कहा कि ये जब नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद जो ये बीच का टाइम मिला, उसमें तो हमें और जो है पढ़ने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा हम प्रोटेस्ट में क्यों जाए, हमें तो जब मेहनत करने का मौका मिल रहा है हम वो करते हैं, और उससे हमने और इम्प्रूव किया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए प्रोटेस्ट में ना जाओ, मैं भी नहीं आया, मैं घर बैठ के पढ़ रहा था, कोशिश तो कर रहा था एटलीस्ट। बट ये कहना कि आपको और टाइम मिल गया, वो टॉपर है ठीक है कुछ कह रहा होगा, उसका कुछ और मतलब हो सकता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर और टाइम मिल गया तो वो सबको ही तो और टाइम मिला है। अगर आपने 3 घंटे से पेपर बना के 3 घंटे 15 मिनट कर दिया, अगर वो आपको ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि अच्छा जो आपका फायदा हो गया, भाई वो तो सबके लिए है ना, वो तो डिफरेंशियल है, आपको ये समझना पड़ेगा, वो तो सबके लिए, वो कुछ अलग नहीं है। आप ये देखो आपने कितनों की हिम्मत गिरा दी, जो लोग जिनका स्कोर अच्छा आया था, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने, एक बच्ची है वो भी मेरी इंस्टीट्यूशन में पढ़ती है, हमारे साथ पढ़ती है, वो ड्रॉपर थी, राइट, उसकी कितनी हिम्मत गिरी होगी, उसके 660 नंबर थे, 660 नंबर पहले अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर था, और अब उसके 520 है, उसका कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा। तो आप सोचिए कितनी, आप वो सोचिए वो क्या करें, अब वो रीनीट दे, मतलब वो अगले साल फिर नीट दे या क्या करे वो, तो आदमी का ना मोराल बहुत डाउन हो जाता है।
ठीक है, बहुत आसान होता है कहना कि 30 दिन में दोबारा पेपर दे दो, ये कर दो। तो मेरा बस ये कहना है, ये तो सारा आधी पॉलिटिक्स है, आधा कुछ और है। 22 बच्चों के लिए 22 लाख बच्चों का फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकते। ये जो आपने बताई ऐसा इंटरव्यू है, ये हार्डली 1000 बच्चों की कहानी होगी, पर 22 लाख बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगाया उन्होंने। अकेले ने पेपर नहीं दिया, 22,000 बच्चों ने या 2200 बच्चों ने पेपर दिया है, 22 से 23 लाख लोगों ने। तो उनके चक्कर में हम देश का भविष्य दाव पे नहीं लगा सकते। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ब्रदर क्या नाम है आपका? इमरान। तो ये आपके क्या पोस्टर लेके खड़े हैं, थोड़ा सा बताएंगे? ये सच्चाई है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है चूतियों को भक्त बनाया और भक्तों को चूतिया। अच्छा, तो एक चीज हमें पूछनी थी, यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये मुद्दा शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था नीट के प्रोटेस्ट से, ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर मोदी जी को, अमित शाह जी को जो है गाली दे रहे हैं। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन यहाँ पर जो चीज हो रही है क्या वो चीज सही है? नहीं देखो, सही तो नहीं, लेकिन जवाबदेही तो होनी चाहिए। उनकी तरफ से कोई आए तो बात करने। ये सारे स्टूडेंट पागल नहीं हैं, इनकी सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत खराब गई है पूरे साल भर की। 2 साल 3 साल जो भी लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की जवाबदेही होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। स्टूडेंट की बात सुने और उस पर काम करें। तो इसके अलावा मुझे एक चीज़ पूछना था, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया में डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। यहाँ पे जिस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पर जो है मोदी जी को मारने की बातें हो रही है, उन्हें रोज गालियाँ पड़ रही है, ऐसा अगर कोई डिक्टेटर जहाँ पर एक्चुअल चल रहा है, जहाँ पर देशों में डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ पर क्या ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं? नहीं देखो, मारने की बात गलत है, गाली भी देना गलत है, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पब्लिक भी, स्टूडेंट भी परेशान है, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे। उनकी नहीं सुने जा रही तभी वो इतने गुस्से हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर सिस्टम आराम से चलता, स्मूथली चलता, तो यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं थी। सब अपने अपने घर लेकर पढ़ाई आराम से करते, सब ठीक होता। धन्यवाद। तो मैम आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं आप लोग? कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, बस यही मुद्दा है? यही मुद्दा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो, जितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे एग्जाम्स हो, प्रिपरेशन हो, जितना भी सिस्टम है सब रिफॉर्म हो और बेटर हो, अकाउंटेबिलिटी हो। एक चीज़ है कि कल मोदी जी ने जो है ट्वीट कर दिया है और मोदी जी कह रहे हैं कि जो कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। फिर भी जो है ये प्रोटेस्ट में आज लोग आए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक लोग इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उन्होंने ये बोला है कि हम ठीक करेंगे, बट उन्होंने एक बार भी अपोलोजाइज नहीं करा। ही डिड नॉट टेक एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाटएवर हैपेंड एंड ही नेवर सेड कि हाँ आई एम ओनिंग दिस, कि हमारी वजह से हुआ है, हमारे मिनिस्टर की वजह से हुआ है। सो बाय जस्ट सेइंग कि हम इसे ठीक कर देंगे डजंट मीन वी आर टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी। आपका क्या कहना है मैम? ये सॉल्यूशन ऐसा है कि पेपर लीक होंगे, लेकिन हम पकड़वा देंगे मुजरिम को जिसने पेपर लीक करा है। ये नहीं कि पेपर लीक हम रोकेंगे कैसे, इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। आप सिस्टम को ठीक करो, आप एजुकेशन को ठीक करो, हेल्थ केयर को ठीक करो, इथेनॉल को ठीक करो, ये सब ठीक करो आप। ये हमको जो सॉल्यूशन हमें चाहिए ही नहीं वो मत दो। क्या नाम है सर आपका? मेरा बलिंद्र है भाई। कहाँ से आए हुए हैं? हरियाणा से, कलायत से। तो हरियाणा से यहाँ पर आए हैं आज अपना काम धंधा छोड़कर, क्या वजह है आपकी यहाँ आने की? बाड़ी छोड़ के सारे बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। इनके लाठीचार्ज हो रहे हैं। ये सरकार गंदी सरकार है, मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र ने इस्तीफा देना चाहिए। बच्चे सड़कों में फिर रहे हैं, लाठीचार्ज करें, बिल्कुल गलत है। हमने पता लग गया मीडिया के माध्यम से, तो हम खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ आए हैं। तब तक नहीं जाएंगे तब तक इनका क्लियर नहीं होगा, जब लगे इस्तीफा नहीं देगा। और मोदी ने तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उम्र हो जाए इसकी, संविधान में है ही नहीं, उम्र से रिटायर है, इसको तो कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। तो आपने कहा मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, आपको क्या लगता है उनकी जगह किसको जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो किस होना बनाओ, अपना क्या मतलब है? अपना तो मोदी जी नहीं बनने चाहिए, बाकी कोई नहीं बनना चाहिए। ये बच्चों में अत्याचार, अरे अब अत्याचार बच्चों में कर रहे हैं ना, इसको देनी आएगी। पुरवाड़ा भगवान भी देख रहा है। हरियाणा से आएगा तो मैं सीटों बाढ़ बदला लेंगे, बदला लेंगे बच्चों का। ये लड़कियां को पिटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, क्या है? अभी देखा मैंने, खेती बाड़ी छोड़ दी हमने, क्या करेंगे? दौलत का बच्चे पिट रहे हैं। हम इसीलिए आए, और भी आने लग रहे हैं गाँव से। सारा हरियाणा को उठाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पैदल आने लग रहे हैं सभी। जो टबूकी में भी आ रहे हैं, खाना खुना लेके सारा सिस्टम यहीं लौट जाएंगे। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा ना, जब तक यहीं रहेंगे हम, बिल्कुल। और दिल से आए हैं भाई, तो जोड़ा कोई पार्टी का मैटर नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी का भी नहीं है, आम आदमी पार्टी का, किसी की पार्टी तो नहीं। हम तो बच्चों के लिए है, जो बेचारे बच्चे हैं अपना हक मांग रहे हैं, उनके लिए है हम तो। और सभी को मैं
मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, बच्चों का सहयोग दो आप। ये बच्चे धूप में फिरे, दिन रात फिर रहे हैं, थोड़े बच्चे देख के इन पे लाठीचार्ज करे, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। हर कोने में पता लगाना चाहिए ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।